क्या आप भी उस अंतहीन विचारों के भंवर में फंसे हुए महसूस करते हैं, जहां एक विचार दूसरे को जन्म देता है और आप खुद को थका हुआ, चिंतित और निष्क्रिय पाते हैं? क्या रातें करवटें बदलते बीतती हैं और दिन किसी स्पष्टता के बिना? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आप बस ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। ओवरथिंकिंग या अतिविचार आधुनिक जीवन की एक सामान्य चुनौती बन गई है, जो हमारी मानसिक शांति और जीवन की गति को प्रभावित करती है। यह केवल एक मानसिक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जो हमें वर्तमान से दूर कर देता है और हमें भविष्य की अनिश्चितताओं या अतीत के पछतावों में उलझाए रखता है। लेकिन क्या इस अंतहीन सोचने की आदत से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसी शाश्वत ज्ञानधारा है जो हमें इस भंवर से निकलने में मदद कर सकती है? जी हाँ, और इसका उत्तर हमें भारत के एक प्राचीन और गहनतम ग्रंथ भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला, मन को नियंत्रित करने का विज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक अद्भुत मार्गदर्शक है। यह हमें अतिविचार से मुक्ति दिलाने के लिए कोई त्वरित नुस्खा नहीं देती, बल्कि एक जीवन शैली का सुझाव देती है जो स्वाभाविक रूप से मन की चंचलता को कम करती है और हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। आइए भगवद गीता के उन सहज और गहन उपायों को जानें, जो हमें सोच सोच कर थक गया हूं की स्थिति से शांति और स्पष्टता से जी रहा हूं की ओर ले जा सकते हैं। एक कर्मयोग, फल की चिंता छोड़ कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 2, श्लोक 47। गीता का सबसे प्रभावी और सीधा उपाय कर्मयोग है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल के हेतु मत बनो और न ही तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में हो। यह श्लोक अतिविचार के मूल पर प्रहार करता है। अक्सर हम भविष्य के परिणामों के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मैंने गलती कर दी तो लोग क्या कहेंगे? ये सभी विचार परिणाम आधारित होते हैं। जब हम अपने कर्म को उसके परिणाम से अलग कर देते हैं, तो मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। अतिविचार से मुक्ति के लिए इसका अभ्यास कैसे करें? प्रयास पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। किसी भी कार्य को करते समय अपना 100% प्रयास उस कार्य में लगाएं। परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दें या उसे अपने नियंत्रण से बाहर मानें। वर्तमान क्षण में रहें। जब आप सिर्फ कर्म पर केंद्रित होते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से वर्तमान में आ जाता है। आप उस क्षण की क्रिया में पूरी तरह डूब जाते हैं और भविष्य की चिंताएं या अतीत के पछतावे आपके मन को घेर नहीं पाते। अपनी भूमिका समझें। आप एक छात्र के रूप में अध्ययन कर सकते हैं, एक कर्मचारी के रूप में अपना काम कर सकते हैं, एक माता-पिता के रूप में बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। आपका कर्तव्य, धर्म, उस कार्य को पूरी निष्ठा से करना है। फल आपके हाथ में नहीं है। यह समझ मन को अत्यधिक शांत करती है। 2 समत्वन, सुख दुख में संभाव बनाए रखें। अध्याय 2, श्लोक 48। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर, यह समत्व ही योग कहलाता है। ओवरथिंकिंग अक्सर जीवन के उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, प्रशंसा निंदा से जुड़ी होती है। जब हम किसी एक स्थिति से अत्यधिक प्रसन्न या दुखी हो जाते हैं, तो मन अशांत हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि इन द्वंद्वों में संभाव बनाए रखना ही वास्तविक योग है।
अतिविचार से मुक्ति के लिए इसका अभ्यास कैसे करें? परिस्थितियों को स्वीकार करें। जीवन में सुख दुख लाभ हानि स्वाभाविक हैं। जब आप इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन अति प्रतिक्रिया करना छोड़ देता है। भावनात्मक स्थिरता। अपनी भावनाओं को पहचानें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। जब आप अत्यधिक उत्तेजित या निराश होते हैं तो अतिविचार की संभावना बढ़ जाती है। शांत और स्थिर मन अतिविचार से मुक्त होता है। अपेक्षाओं को कम करें। जब आप अपनी अपेक्षाओं को त्याग देते हैं तो निराशा की संभावना भी कम हो जाती है, जो अक्सर अतिविचार का कारण बनती है। 3 बुद्धि योग। अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें। अध्याय 2 श्लोक 49 से 50। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मफल से परे की बुद्धि वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए कर्मयोग का अभ्यास करो। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय। बुद्धो शरण मनविच कृपणाः फलहेतवः। अर्थात निश्चय ही फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धियोग से बहुत निम्न श्रेणी का है। हे धनंजय, तुम बुद्धि में शरण ग्रहण करो, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले अत्यंत दीन हैं। हमारी बुद्धि का काम सही गलत, आवश्यक अनावश्यक का विवेक करना है। अतिविचार में हम अक्सर अपनी बुद्धि को अनावश्यक चिंताओं और काल्पनिक परिदृश्यों में उलझा देते हैं। गीता हमें अपनी बुद्धि का उपयोग उन चीजों को समझने में करने को कहती है जो हमारे नियंत्रण में हैं और उन चीजों को पहचानने में जो नहीं हैं। अतिविचार से मुक्ति के लिए इसका अभ्यास कैसे करें? विवेक का उपयोग करें। अपने विचारों को जांचें। क्या यह विचार उपयोगी है? क्या यह किसी समस्या का समाधान करेगा? या यह सिर्फ दोहराव और चिंता पैदा कर रहा है? यदि बाद वाला है तो उसे जाने दें। समस्या समाधान पर ध्यान। यदि कोई वास्तविक समस्या है तो अपनी बुद्धि का उपयोग उसके समाधान खोजने में करें, न कि उसके बारे में लगातार चिंता करने में। वर्तमान निर्णय। अपनी बुद्धि का उपयोग वर्तमान में सही निर्णय लेने के लिए करें, बजाय इसके कि भविष्य की सभी संभावित कठिनाइयों का अनुमान लगाएं। 4 अभ्यास और वैराग्य। मन को नियमित रूप से वश में करें। अध्याय 6 श्लोक 35। अर्जुन मन की चंचलता के बारे में पूछते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और वश में करना कठिन है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। ओवरथिंकिंग एक आदत है और आदतों को बदलने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। मन स्वाभाविक रूप से चंचल होता है और उसे नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है। अतिविचार से मुक्ति के लिए इसका अभ्यास कैसे करें? अभ्यास प्रैक्टिस। नियमित रूप से ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या सचेत होकर वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। जब भी आपका मन भटकने लगे, उसे धीरे से वापस वर्तमान क्षण में लाएं। वैराग्य डिटैचमेंट। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति, विषयों से विरक्ति। इसका मतलब यह नहीं कि आप घर-बार छोड़ दें, बल्कि यह कि आप अपनी इच्छाओं, आशंकाओं और परिणामों से भावनात्मक रूप से अलग रहें। जब आप किसी विचार से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो वह आपको परेशान करता है। वैराग्य आपको विचारों को देखने की अनुमति देता है, उन्हें बनने की नहीं। सचेत रहें। जब आप खुद को अधिक सोचते हुए पाएं तो रुकें। एक गहरी सांस लें। अपने आप से पूछें, क्या यह विचार मुझे इस समय मदद कर रहा है? 5 शरणागति। स्वयं को एक उच्च शक्ति को समर्पित करें। अध्याय 18 श्लोक 66। गीता का अंतिम और गहरा संदेश शरणागति का है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
अर्थात सभी धर्मों कर्तव्यों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों, चिंताओं और बंधनों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह किसी धर्म विशेष का पालन करने का आह्वान नहीं है, बल्कि अपने अहम को त्यागने और जीवन की धारा या एक उच्च शक्ति में विश्वास रखने का संदेश है। जब हम अपनी सभी चिंताओं और नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और किसी बड़ी शक्ति या ब्रह्मांड के नियमों पर भरोसा करते हैं, तो मन को अकल्पनीय शांति मिलती है। अतिविचार से मुक्ति के लिए इसका अभ्यास कैसे करें? विश्वास रखें, इस बात पर विश्वास करें कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और उन्हें एक बड़ी शक्ति पर छोड़ देना ठीक है। यह ईश्वर, ब्रह्मांड की व्यवस्था या केवल जीवन की अंतर्निहित बुद्धिमत्ता हो सकती है। नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़े हम अक्सर सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और यह अतिविचार का एक बड़ा स्रोत है। शरणागति हमें सिखाती है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और बाकी को जाने दें। मन की शांति, जब आप इस गहरे विश्वास के साथ जीते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपके मन से चिंता और भय का बोझ हट जाता है। मेरे दोस्त, यदि आप सोच सोच कर थक गया हूं की भावना से जूझ रहे हैं, तो भगवद गीता आपके लिए एक शांत और शक्तिशाली मार्गदर्शक हो सकती है। यह चमत्कारी समाधान नहीं बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका प्रदान करती है। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने, अपनी चेतना को ऊपर उठाने और इस क्षण में जीने का अधिकार देती है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि मन की पुरानी आदतों से मुक्ति पाने में समय और धैर्य लगता है। लेकिन हर छोटे से छोटे अभ्यास से, हर उस पल में जब आप खुद को अत्यधिक सोचते हुए पकड़कर वापस वर्तमान में लाते हैं, आप अपनी मानसिक मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। याद रखें, गीता आपको निष्क्रिय होने के लिए नहीं कहती, बल्कि सचेत और प्रभावी ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बिना फल की चिंता किए। यह आपको सिखाती है कि कैसे जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांति बनाए रखी जाए। तो आज से ही भगवद गीता के इन दिव्य सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने कर्म पर ध्यान दें, परिणामों को स्वीकार करें, अपनी बुद्धि का समझदारी से उपयोग करें, मन का अभ्यास करें और अंतः नियंत्रण की इच्छा को छोड़ दें। आपको जल्द ही महसूस होगा कि अतिविचार का बोझ हल्का हो रहा है और आप एक अधिक शांत, स्पष्ट और सार्थक जीवन जी रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा लाखों लोगों ने की है और आप भी इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। धन्यवाद।